तेरा वो बंद कर, माइक बंद, माइक्रोफोन बंद करा। आई एम गेटिंग योर वॉइस और ये आपका माइक ऑन है? नहीं, माइक बंद करो बच्चों, जिसका माइक ऑन है बंद रखो। ऋतु माइक बंद कर, तेरा माइक्रोफोन बटन। हाँ अब ठीक। फ्लैशबैक में चलते हैं। एक बताया था मैंने, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा -q + q किसी थीटा एंगल पर, तो इस पर कपल ऑफ फोर्स काम करता है तो टॉर्क लगता है, और टो इज इक्वल टू क्या था बताओ? P क्रॉस E। P क्रॉस E का मतलब है टो P sin थीटा n के, n के क्या बताएगा? टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि P और E दोनों एक प्लेन में, और टॉर्क का जो डायरेक्शन क्या होगा? P और E के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है भाई, मिनिमम मैक्सिमम टॉर्क बताने की जरूरत नहीं है। थीटा 0 कर दूंगा तो टो मिनिमम हो जाएगा, और थीटा अगर 180 कर दूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो थीटा 90 पर मैक्सिमम रहेगा। ये याद आ गया? वर्क डन बोल, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। डाइपोल को घुमाने में जो वर्क डन है, कैसे भी घुमा लो इसको, घुमाएंगे तो ये वाली लाइट बंद करनी पड़ेगी संतोष। एक मिनट में करता हूँ। बोर्ड इधर कट रहा है, एक मिनट, एक मिनट। दिख गया? ऊपर का कट रहा है अभी ना। ठीक है। ठीक है भाई, तो वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। डाइपोल को निश्चित रूप से क्या करेंगे अपन? घुमाएंगे, ये वर्क डन होगा। फिर मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी कल वाले। भाई पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझ आए तो दोबारा बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर, मान लो कहीं से ये कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर एक चार्ज को ला रहा हूं मैं किसी Q1 को। इस Q1 को यहाँ तक लाने में मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है। वर्क डन केवल तभी करना पड़ेगा जब यहाँ पर फील्ड हो। फील्ड नहीं होगा तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब इस चार्ज को वहां से ला करके यहाँ बिठाने पर मुझे W1 = 0, कहीं भी लेकर के घूमता रहूं उस चार्ज को बेटा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये तो हो गया वन चार्ज सिस्टम। अगर मान लो 2 चार्ज सिस्टम है, 2 चार्ज सिस्टम, देखो अब A पर पहले से एक चार्ज Q1 रखा है, इस B पर कोई दूसरा चार्ज लाना है जिसकी जो डिस्टेंस है R12 है, ये कोई Q2 चार्ज लाना है यहाँ पर, यहाँ ला करके बिठाना है इसको। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। W2 = चार्ज किसको ला रहे हैं? Q2 को, और इसका पोटेंशियल KQ/R12। इसका मतलब W क्या हो गया? KQ1 Q2/R12। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? देख U1 = 0, क्योंकि वर्क डन नहीं है। तो यहाँ पर U2 = क्या होगा? W1 + W2, 0 + K Q1 Q2/R12, हेंस Q1 Q2/R12। तो कहीं अगर दो चार्ज रखे हो Q1 Q2 और बोचे समझे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो क्या लिखेंगे? Q1 Q2/R12। ये वही है जो अपन ने पढ़ी थी, U = Gmm/R। m वहां पर अर्थ का मास था, m किसी ऑब्जेक्ट का मास था। मतलब अर्थ के फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर ये 3 चार्ज सिस्टम होता, देख
अब 3 चार्ज सिस्टम में क्या करेंगे, देखना कहां तक आ रहा है। आ रहा है, यहां तक आ रहा है यार, आज सेट नहीं कैमरा, इधर करता हूं। 3 चार्ज सिस्टम देखो, मान लो एक चार्ज पहले से रख दिया था अपन ने Q1 पर, ए पर, दूसरा चार्ज Q2 रख दिया, ये हो गया R12। एक बोल रहे कि तीसरा चार्ज लाओ यहाँ पर C पर लाओ, और यहां से ये R13 है, ये R23 है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज ला रहे हैं अपन, Q3। Q3 तो क्या बताया था मैंने, W3 इज इक्वल टू Q3 तो ला रहे हैं, और इसका पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल क्या हुआ, K Q1 बाई R13 प्लस दूसरे का पोटेंशियल बोल K Q2 बाई R23। तो चार्ज दो वर्क डन कितना हो गया बोल, K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23, ये W3 हुआ, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, W1 प्लस W2 प्लस W3। सारा वर्क डन करना है, ऐड कर दो इनको, तो 0 प्लस K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q2 Q3 बाई R23, K Q1 Q3 बाई R13, ये टोटल पोटेंशियल हो जाएगी 3 चार्ज सिस्टम की। अगर ये 4 चार्ज सिस्टम हो तो Q4 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 Q3। 5 चार्ज सिस्टम हो तो Q5 टाइम्स potential due to Q1, Q2, Q3, Q4. This is the way how we can find the potential energy. और सीधा सीधा देखें सिस्टम का, ये सब याद नहीं रहे, सीधा देख Q1 Q2 by R12 प्लस Q2 Q3 by R23 प्लस Q1 Q3 by R13। पोटेंशियल एनर्जी सीधे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, मेरे ख्याल से कल यहां तक बता देता मैंने। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, कल बता देता बेटा मैंने ये सब। ये 3 चार्ज सिस्टम है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 5 माइक्रो कूलम है, 15 माइक्रो कूलम है, यहाँ पर -20 माइक्रो कूलम है, और यहाँ पर 25 माइक्रो कूलम है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको। PE ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, फटाफट कैलकुलेट करके दो। प्रतीक राठौड़, तेरे डैडी आने वाले थे, कल आए नहीं, सो कॉल करे हमने, पता नहीं तू क्या करना चाहता है। जल्दी बोलो, कितनी देर में जाना चाहिए, कई 8:30 से लोग कभी उठे ही नहीं, 8 बजे भी। कौन बोला ये, स्वामी जी? सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करो ना प्लीज। ये बेटा ये जो है ना सिस्टम, इस सिस्टम की ईपीई निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। और 3 चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, साफ लिखा है उधर देख, K Q1 Q2 by R12, K Q2 Q3 by R23 और K Q1 Q3 by R13।
और ये याद रखना पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो साइन के साथ आएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। नाइन इंटू टेंस पावर 9, 25 इंटू टेंस पावर -6, -20 इंटू टेंस पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू टेंस पावर -2 प्लस Q2 Q3 9 इंटू टेंस पावर 9 -20 माइक्रोकूलम यानी कि 20 इंटू टेंस पावर -6 इंटू 15 इंटू टेंस पावर -6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू टेंस पावर -2 प्लस 9 into 10 power 9 Q1 Q3 25 into 10 power -6 15 into 10 power -6 divided by 5 into 10 power -2। इसमें देख लो जो कॉमन आ रहा है कॉमन डाल लो, जो नहीं आ रहा है उनको अंदर डाल दो वापस। नाइन इंटू टेंस पावर 9 सब में कॉमन है, टेंस पावर -12 सब में कॉमन है, नीचे टेंस पावर -2 सब में कॉमन है, टेंस पावर -12 कॉमन है, और क्या है 5 सब में कॉमन है। यहाँ बचेगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का, उसके बाद में फिर माइनस का 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 और प्लस का 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया हमारा 5 9 जो 45 इंटू टेंस पावर प्लस का -10 -1, और ये हो गया हमारा एलसीएम क्या होगा 3 4 5 का एलसीएम 60। सर बोर्ड ठीक से नहीं दिख रहा। सही बोल 60 आएगा, तो 3 20 जा 20 20 जा -400 4 15 जा 12 15 180 5 12 15 नहीं, हाँ ये 12 15 ये 12 15, हाँ सही है ना, ये भी प्लस 180 काम ही हो गया तो हैं यार, सेट करो ना यार इसको यार, सही करो। तो ये हो गया ना बेटा, देख कि 45 इंटू टेंस पावर -1 और ये माइनस में आएगी एनर्जी 400 डिवाइडेड बाई 600 नहीं 60, 1 0 से 1 0, 2 से 3 बार, 2 से 20 बार, 3 से 15 बार, तो ये 15 दूनी 30, 330 जूल -30 जूल। अब दिख रहा है ऋतु मुंडे? हाँ सर दिख रहा है। सर और
Q2 Q3 Q3 Q1, ये रहा तीसरा। चलोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चार्ज, हाँ हाँ है ना, तो अब चार्ज डेंसिटी आएगा ना आगे, गॉस करेंगे ना, गॉस के पहले चार्ज डेंसिटी चाहिए। चलो भाई तो कर लोगे सवाल। 4 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, 5 चार्ज सिस्टम, कितने भी चार्ज सिस्टम हो उन सबके बीच में पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को साइन के साथ रखना, याद रखना। प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस से गलती कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी गलत हो जाएगी। चल नेक्स्ट आ जाओ। चेंज इन, अभी तक सवाल नहीं आया इसके ऊपर, केवल जेई में आया, नीट में नहीं आया। चेंज इन पीई, ईपीई टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, in uniform electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये एक इसको लाए हम माइनस क्यू प्लस क्यू को इधर, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है अपन को। इनफिनिटी से ला रहे हैं इसको, टक 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 टक, यहां तक तो वर्क डन 0 है। जैसे फील्ड में आएगी, तो एक चार्ज ज्यादा चलेगा। कितना डिस्टेंस? 12 डिस्टेंस, एक चार्ज 12 डिस्टेंस ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो इसका अपन को वर्क डन फाइंड करना है। तो इसको पहले तो अपन लाए यहां तक, तो यहां तक लाए इसको, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो अब यहां पर इसकी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो क्या करूं, क्या होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां तक लाने में? कोई एंगल नहीं है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? क्यूई। फोर्स क्या है? क्यूई। देख यू नॉट बोलते हैं इसको, क्यूई। समझ आ गई ना बात? तो ये तो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 12, और ये माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस क्यू से हमेशा 12 डिस्टेंस ज्यादा चलेगा। तो क्या बन गया? क्यू इंटू 12 पी, तो माइनस पी। ये एनर्जी तो वो है जो इन्फिनिटी से लेकर के और इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाया अपन इसको। अब ये यहां आ गया, आने के बाद में यहां से पिवोटेड है, इसको घुमाएंगे, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो घुमाने पर जो वर्क डन आया था बताओ क्या था? पी। हाँ, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? U इज इक्वल टू यू नॉट प्लस W। तो क्या आया बोल? माइनस पीई प्लस पीई cos θ1 माइनस cos θ2। अब अगर मैं बोलूं कि इसको मैंने थीटा एंगल पर घुमाया, 0 से थीटा पर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? 0 से थीटा, बोलो। तो माइनस पी प्लस पी cos 0 माइनस cos थीटा, तो क्या हो गया बोल? माइनस पी प्लस पी माइनस पी cos थीटा, ये मर गया, माइनस पी cos थीटा। Amount of work done to rotate electric dipole 0 to, or this amount of work done consumed in the form of the potential energy। तो बाहर से लाने में पोटेंशियल एनर्जी, फिर घुमाने का वर्क डन तो मैं पता था ही थी, हमने जोड़ दिया सीधा।
वो बोलता भी पोटेंशियल एनर्जी बताइए आप 0 से 180, तो क्या करेंगे आप θ1 की जगह 0, तो θ2 की जगह -1 मतलब 180, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया तो -2p हो जाएगा। तो 2p में से p जाएगा तो क्या बचेगा p। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जेई में पूछा गया था इस कॉन्सेप्ट को। नोट करो बच्चों, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं इतने। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अभी अपन फोर्स और चार्ज की बात कर रहे थे और अब वर्क डन और चार्ज की बात करें। तो पहला टॉपिक लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, और ये याद रखो PD between 2 points in electric field is defined as the ratio of amount of work done to displace a test charge and test charge, amount of test charge। हालांकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ध्यान रखना। मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें 2 पॉइंट है A और B, एक Q नोट को मैं B से लेकर A तक ला रहा हूं, डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उसका वर्क डन क्या होगा बोलो, WAB, यानी कि B से A की तरफ ला रहे हैं, अपॉन Q नोट। दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। Potential difference between 2 points is defined as the ratio of amount of work done to displace a test charge from one point to another and test charge itself। और अगर यहाँ पर मैं Q नॉट इज इक्वल टू 1 रख दूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फिर VA माइनस VB क्या बन जाएगा, WAB। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी डेफिनेशन, दूसरी भी लिख देता हूं, आपको ये वाली याद रखनी है। PD between 2 points in electric field is defined as the amount of work done to displace a unit positive charge from one point to another। ठीक, this is the definition of potential difference between 2 points। तो अब क्या बन गया है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB। ये फिर करेगा अगर गड़बड़ कंप्यूटर ना, अभी भी इसमें 7:14 हो रहे हैं, फिर जैसे मीटिंग शेड्यूल करेगा ये है ना गड़बड़ कर जाएगा इसका सेटिंग।
अब इतनी सारी बातें बताई वो नहीं दिखेगी। हो गया, चलें आगे। तो दिस इज द पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन 0, जबकि 0 नहीं होता है। अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है और इतना बड़ा कंडक्टर नेचुरली इट विल हैव पोटेंशियल, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अर्थ के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मान लेते हैं 0। जैसे पानी का लेवल कहां पर, सी पर 0 ऐसे। चलो नेक्स्ट लिखो, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चार्ज देखो, मान लो Q है, इस पॉइंट पर मैं पोटेंशियल निकालना है A पर। क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज को लाऊंगा मैं, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं। एक टेस्ट चार्ज को Q नोट को मैं यहां से लेकर यहां तक शिफ्ट करूंगा dr तक। इस पर फोर्स लग रहा है इधर, मैं चार्ज को ला रहा हूं इधर, वर्क डन करना पड़ेगा। सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, और अगर मैं चार्ज को यहां रख दूंगा तो सिस्टम खुद वर्क करेगा। चार्ज को अगर मैं यहां रख करके फ्री छोड़ दूं, सिस्टम विल वर्क। ये क्या करेगा, जब तक इसको धक्का देता देता ले जाएगा, ये सब लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स इधर लग रहा है और सिस्टम के अगेंस्ट मैं इसको ला रहा हूं, इसका मतलब आई विल हैव टू वर्क डन। मुझे काम करना पड़ेगा, तो क्या करूंगा, देख dw इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। पक्की बात है, dw इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। dr क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट, जो छोटा सा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको इधर दिया, तो वर्क डन भी छोटा सा होगा, dw होगा। ठीक है ना बेटा। अच्छा भाई, माइनस क्यों लिया, अपोजिट डायरेक्शन। चल भाई, तो अगर मान ले, देख इधर, अभी मैंने क्या बताया था कि v जो है वो w बाई क्यू नोट है, और अगर क्यू नोट को मैं 1 कर दूं तो v किसके बराबर हो जाएगा, w के। दूसरी बात समझ, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट था, अगर मैं क्यू नोट को 1 कर दूं तो एफ क्या बन जाएगा, E। तो अगर मैं चार्ज क्यू नोट की जगह पर यूनिट पॉजिटिव लाऊं तो मुझे क्या बन जाएगा, यहां पर देख, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगा और वर्क डन क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो dr डिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया, ई डॉट डी आर। इसको अलग से याद रखना है, ठीक है। हाँ, यहां से एक चीज और लिख लेना कि E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। दिख रहा है साहब, डिफरेंशिएशन फॉर्म, इसका मतलब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो E आएगा, E को इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा। v को डिफरेंशिएट करेंगे तो E आएगा, और v को इंटीग्रेट करेंगे तो E आएगा। ओके, ठीक है। अब यहां पर अगर मान लो मैं बोल दूं कि E जो है वो क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। तो क्या हो गया, इसको रख दें यहां, तो dv इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर आर के डॉट डी आर, और आर के डॉट डी आर बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड में भी बताया था, ग्रेविटेशनल फील्ड में बताया था। आर के डॉट डी आर इज 4 ऑप्शन, रितुमुंडे, आर के डॉट डी आर, बोलो, आर डी आर, डी आर बाई आर, ओनली डी आर, dr by r सर। फिर गलत बोला मैंने, डी आर बाई आर नहीं होता, ओनली डी आर। ओनली dr, सॉरी सर। आर के बेटा 1, डी आर का डी आर कोस 0, तो डी आर आया ना। हाँ चल ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, इंटीग्रेट मार दो इसको बस। देख इधर, कहां से कहां तक लाना है इसको, बी से ए तक लाना है, तो क्या करेंगे, वी बी से वी ए
dv इज इक्वल टू माइनस के क्यू बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/r² dr, कहां से कहां तक, R2 से R1। लिमिट्स में इंटीग्रेट मार दो इसको, dv का v हो गया, लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस के क्यू 1/r² का माइनस 1/r होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बता चुका हूं। तो ये क्या हो गया बोलो, va माइनस vb इज इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस 1/r1 माइनस माइनस प्लस 1/r2। सही कर रहा हूं देख, नहीं यहां माइनस है, हाँ तो ठीक है, ये हो गया के क्यू 1/r1 माइनस 1/r2। समझ गया ना। तो देख ये आया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मैंने कहा था अगर R2 को मैं इंफिनिटी पर ले जाऊं तो VB इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इंफिनिटी से जो वर्क डन निकालते क्या होता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब VA इज इक्वल टू KQ बाई R1, क्योंकि A की डिस्टेंस कितनी है, R1 है। और अगर मैं बोलूं कि जनरल बताओ तो जनरल पर क्या हो जाएगा, किसी R डिस्टेंस पर KQ बाई R, दैट्स इट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नोट करो बच्चों। ये अभी तक चालू था ना, ठीक। तो आपने क्या किया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड था यहां से यहां तक कहीं भी, इसमें दो पॉइंट ले ले ए और बी, इस क्यू नोट को मुझे यहां से लेकर यहां तक शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, छोटे से डिस्टेंस तक शिफ्ट किया, इतनी सी डिस्टेंस तक। तो वर्क डन क्या आ गया, एफ डॉट डी आर, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी होता है। नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग दैट वी आर वर्किंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डी आर। ई की वैल्यू अपन को पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ ई ओवर हियर, आर कैप डॉट डी आर बता दिया मैंने, डी आर होता है, ठीक है। इसको यहाँ रख दिया और इसको इंटीग्रेट मार दिया, वीबी से लेकर वी तक, R2 से लेकर R1 तक। ये चीज सबको आनी चाहिए, कम से कम ये तो सबको याद हो, 1/r² dr इज इक्वल टू माइनस 1/r। ऐसे भी याद दे दो, r की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, r की पावर -1/-, माइनस बाई 1। ख्याल से 100 बार बता दिया हुआ, इतना याद रहना ही चाहिए। चल देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, नीट में भी आया है, जेई में भी आया है। सवाल बकवास बिल्कुल, समझने का समझ का फेर। देख हमसे बोला कि एक सर्कल है, हमसे बोला एक सर्कल है, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। इसकी रेडियस है r, एक चार्ज दूसरा लिया क्यू नोट, इसको ए से लेकर के बी तक शिफ्ट किया। इस चार्ज को ए से लेकर के बी तक शिफ्ट किया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा। क्यू का फील्ड है, क्यू के फील्ड में कोई दूसरा चार्ज मूव कर रहा है, फील्ड किसका है, क्यू का, जिसमें कौन मूव कर रहा है, दूसरा चार्ज मूव कर रहा है। देखिए इधर ए से लेकर बी तक, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू शिफ्ट क्यू नोट फ्रॉम ए टू बी इज, हाँ क्यों क्यों आता, तो नॉट प्रॉपर लॉजिक। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज क्या है तो हमारे पास क्यू नॉट, यहां पर पोटेंशियल क्या हुआ, के क्यू बाई आर, यहां पर पोटेंशियल क्या हुआ, जेई में भी आया, नीट में भी आया, मतलब ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन हो, यहां पर लिख देगा 100 माइक्रोकुलाम, यहां बोल देगा 100 माइक्रोकुलाम रखा है, यहां पर एक 5 माइक्रोकुलाम को यहां से यहां तक शिफ्ट करना है, वर्क डन बताओ।
वो भी बोलता है कि पूरा चक्कर लगाने में वर्क डन बताओ, पूरा चक्कर लगाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 0। ठीक है ना, चलो नोट करो फटाफट। नाइस क्वेश्चन। प्रॉब्लम लिखूं, लिख के दूंगे। A point charge q is placed at the center of the circle and another charge q naught is placed at point A on the circumference of the circle. Now it is moved from A to B. The work done to do so 0. गुणारकर दिख रहा है मुझे, गुणारकर ब्रेकफास्ट कर लिया देने? ऐसे कर लिया। अच्छा, वेरी गुड। अभी क्लास में किया सर। हैं कितना? 100 अंडे किया सर अभी। क्यों रे? 100 अंडे विद 2 पैकेट ब्रेड? नहीं सर उतना नहीं करता सर मैं, तुम्हारा मत बोलता। जल्दी करो। नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखो बच्चों, हमें क्या एक क्वेश्चन दिया कि 2 चार्जेज -5 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम are placed at -20 and 20 सेंटीमीटर। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8.10 इंच, 10 सेंटीमीटर इंच। पॉइंट प्लॉट कर दो, छोटी सी बात है। पॉइंट प्लॉट करो, ये -20, ये +20, ये -5 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम, इस पॉइंट पर निकालना है जो 10 है। क्या करेंगे हम? इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, दोनों को प्लस कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डायरेक्शन बताई थी, आई के पाएगा, जे के पाएगा, आई के पाएगा या प्लस आई के पाएगा, माइनस आई के। 50 नखरे करे थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हमेशा किसके साथ आती है? साइन के साथ आती है। तो बोलो ए के कारण पी पर पोटेंशियल बोलो क्या होगा? देखो वी ए या V एट P ड्यू टू A इज इक्वल टू माइनस, देख -K 5 माइक्रोकूलम अपॉन R, A से लेकर P तक का डिस्टेंस बोल, 10 और 2 12 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻6। ठीक है। पोटेंशियल एट P ड्यू टू B प्लस है तो प्लस आएगा, ये तो आएगा ही सी, 5 आएगा ही सी, 10⁻6 भी आएगा। अब डिस्टेंस कितनी बची? 8। दोनों को प्लस कर दो तो V इज इक्वल टू क्या आ गया? V ड्यू टू A B। रखो क्या है? क्या क्या कॉमन है? K इंटू 10⁻6 और नीचे 10⁻²। जो भी सीधा प्लस कर दो भाई, कुछ नहीं करना। -9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय कितना है? 5 नहीं 12
इंटू 10⁻² प्लस 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5। बोलो 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻2। ये आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, एक माइनस माइनस आएगा, प्लस प्लस आएगा, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है इसमें। उसमें होता तो अपन क्या लिखते थे, इसको देख माइनस आई कैप लिखते, इसको प्लस आई कैप लिखते, फिर बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करते, रिजल्टेंट होता उसका डायरेक्शन लिखते। यहाँ डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं, माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस, स्केलर क्वांटिटी है। Noted. One more question. One more question. देखो डीपीएमटी में आया था दिल्ली पीएमटी। पहले अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करते थे। डीपीएमटी मुझे ध्यान आ रहा है, एक क्वेश्चन आया था कि ये दो चार्ज हैं, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, सीधा बना रहा हूं। ये ओरिजिन है, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम है, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट है कोई, यहाँ पर आपको पोटेंशियल बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस पॉइंट को बोलूंगा मैं -2 0, इस पॉइंट को बोलूंगा 2 0। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको चाहिए, ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? क्या इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की जरूरत है? क्या इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं नहीं, क्योंकि एक -2 है ये डिस्टेंस, +2 ये डिस्टेंस, इसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इससे पोटेंशियल नेगेटिव होगा, दोनों को ऐड करेंगे 0। इसका मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल 0 होता है। क्या मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल की कोएक्सिस पर पोटेंशियल क्या होता है? ये तो किया अभी। उसमें क्या करेंगे? उसमें वही करेंगे, V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, ऐड करेंगे। इक्वेटोरियल पर V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, ऐड करेंगे, और वो कल करेंगे। दोनों प्लस, दोनों जोड़ दे, वहां प्लस कर दे, तो 2 प्लस हो गया 4। सर। हाँ बेटा, कौन बोला? हेलो, हेलो सर। हेलो, हेलो। हाँ, अरे बोल, हु इज दिस? Sure. And for all, let's meet tomorrow.